अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व नुनज़्ज़िलु मिनल क़ुरआनि मा हुवा शिफ़ा व रहमतुल लिल मुअमिनीन व ला यज़ीदुज़्ज़ालिमीन इल्ला ख़सारा। व दअन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा आनिस वहशती फ़ी क़ब्री अल्लाहुम्मा अर्हमनी बिल क़ुरआनिल अज़ीम वजअलहु ली इमामन व नूरन व हुदन व रहमा अल्लाहुम्मा ज़क्किरनी मिन्हु मा नसीतु व अल्लिमनी मिन्हु मा जहिलतु वर्ज़ुक़नी तिलावतहु आना अल-लैलि व आना अन-नहार वजअलहु ली हुज्जतन या रब्बल आलमीन। औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। उतर कर हिरा से सुए कौम आया और एक नुस्ख़े कीमिया साथ लाया। अल्लाह रब्बुल आलमीन का बेहद फ़ज़्ल व एहसान है कि अल्लाह पाक ने हमें कुरान हकीम की दौलत से नवाज़ा है और आज इस मुबारक रात में, इस बाबरकत महीने में, तरावी जैसी अज़ीमुश्शान इबादत में कलामुल्लाह के पढ़ने और सुनने की सआदत हमें हासिल हुई है। इसी उन्वान से कुछ बातें अर्ज़ करना चाहता हूँ। अलबत्ता उससे पहले चंद कलिमात कल के सानहे से मुताल्लिक़। आप हज़रात में तक़रीबन सभी इससे बख़ूबी वाक़िफ़ हैं कि तकमील कुरान करीम का जो एक तरतीब तय थी वो 27वीं शब में गुज़िश्ता रात थी। अल्लाह पाक की तरफ से ये फ़ैसला हुआ कि अल्लाह पाक ने हमारी बहुत ही मुहतरम और मेरी वालदा मुहतरमा की हकीकी बहन मेरी ख़ाला मुहतरमा का कल असर के वक्त इंतकाल हुआ और इशा की नमाज के बाद जनाज़ा। अल्लाह रब्बुल आलमीन के फ़ैसले वो इंसान के इरादों पर गालिब आते हैं और इसी से इंसान अल्लाह की कुदरत व हिकमत को समझने लगता है और अहकाम शरा उस मौके पर मुतवज्जे होते हैं कि हमें अभी क्या करना है। चंद बातें इसलिए अर्ज़ कर रहा हूँ कुरान व सुन्नत की रोशनी में, ताकि हमारी भी तरबियत हो, हमें अंदाज़ा हो कि अल्लाह पाक ने कैसे अहकाम हमें अता फ़रमाए हैं। नबी करीम सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुसलमान पर कुछ हुकूक़ हैं। बाज़ अहादीस में 5, बाज़ में 7 बयान फरमाए। उसमें से एक हक़ बयान किया है कि इत्तिबाउल जनाइज़, किसी मुसलमान का इंतकाल हो जाए, बीमार हो जाए तो आप उसकी इयादत के लिए जाएं और इंतकाल हो जाए तो उसके जनाजे में शिरकत करें। ये एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान पर हक़ है। और फिर अगर वो मुसलमान आपका कोई करीबी रिश्तेदार व अज़ीज़ हो तो उसमें सिला रहमी का हुक्म भी शामिल हो जाता है। और बाज़ रिश्ते तो अल्लाह ने ऐसे बनाए हैं कि उनमें बड़ी कशिश और ताल्लुक़ हुआ करता है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, अल खालतु कल उम्मी, खाला माँ की तरह होती है, खाला माँ की तरह होती है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फ़रमाया। और कुर्बान जाइए, हमारे बुज़ुर्गों पर कुछ ऐसी तरबियत फ़रमाया करते थे कि इंसान के दिलों में ये चीज़ें उतर जाती थीं और ज़बानों पे जारी हो जाती थी। मेरी वालदा मरहुमा का सन 2011 में इंतकाल हुआ। बहुत से मुखातबीन में इससे वाकिफ़ होंगे। और उनके अलावा उनकी 6 बहनें थीं, ये सबसे बड़ी थीं। और मैंने अपने शऊर में जैसी आँख खोली है तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि वालदा ने मुझे सिखाया कि बेटे ये आपकी खाला अम्मी हैं। हम उनको आज तक, कल तक खाला अम्मी कहते रहे।
और आज भी जब उन्हें याद करते हैं तो इसी नाम से, अल खालतु कल उम्मी। पैगम्बर अलैहिस्सलाम ने फरमाया खाला माँ की तरह होती है। और हमारे बड़ों ने ये ऐसे मोहब्बत भरे अलक़ाबात और रिश्ते सिखाए कि भाई ये आपकी हैं तो खाला, लेकिन ये भी माँ की तरह हैं, इसलिए इनको खाला अम्मी कहा जाए, खाला अम्मी। मैंने हिफ्ज़ शुरू किया, मुझे अच्छी तरह याद है कोई 1986 का इख्तिताम या 87 की इब्तिदा थी। वालिद साहब ने मुझे स्कूल से उठाया और इक़रा रोज़तुल अत्फ़ाल में दाखिल किया। मेरी इन्हीं खाला को, जो मेरी सबसे बड़ी खाला थी, उन्हें मालूम हुआ कि अबरार ने हिफ्ज़ शुरू किया है। आप यकीन जाने लियाकत मार्केट मलीर में ख़ुद गईं और 2 डिब्बों वाला टिफ़िन आज भी मेरी निगाहों में, वो ख़रीद के लाईं और उसमें बड़ा अच्छा सा हलवा बनाया कि पहले दिन ये बच्चा मदरसे जाएगा तो ये टिफ़िन लेके जाए। उस पर मेरा नाम लिखवाया, जो स्टील के टिफ़िन पे नाम लिखवाया जाता है। तो ये मोहब्बतें हैं, ये रिश्ते हैं मेरे महतरम दोस्तों, जिनके हुकूक़ अल्लाह पाक ने बयान फरमाए हैं। नबी करीम सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात हैं। तो जनाजे में शिरकत हो, ऐसी बाबरकत रात पाई शाबान के महीने में, चूँकि रमज़ान में कहीं आना जाना नहीं होता, तो शाबान में मैं उनकी इयादत के लिए गया। उम्र थी, ज़ौफ़ था, मुलाकात हुई, पहचानी मुझे और कुरान करीम की आयत पढ़ने लगी, अल्लाह का ज़िक्र करने लगी। कल मेरे खालाजाद भाई ने, उनके हकीकी बेटे ने बताया कि आखिर वक्त में इंतकाल से कुछ देर पहले बुलंद आवाज़ से कलमा पढ़ा और कलमा पढ़ने के बाद कुछ ही देर में उनका इंतकाल हो गया। 27वीं शब इशा की नमाज के बाद, तरावी के बाद अल्लाह ने मुझे सआदत अता फरमाई। मैंने उनका नमाज जनाजा पढ़ाया और उसके बाद उनकी ऐसी शब जुम्मा 27वीं शब, रमज़ान का महीना, ई सआदत बज़ोर बाजू नीस्त। ये आदमी की ताकत से नेमतें सआदतें हासिल नहीं होती, ता न बख्शत खुदाए बख्शिंदा, जब तक अल्लाह पाक अता ना फरमाए। और याद रखिए, ये जनाजे में शिरकत बहुत बड़ा अमल है, बहुत बड़ा अमल है। मुझे और आपको भी एक दिन दुनिया से जाना है। मेरी भी तमन्ना है कि मेरे जनाजे में कुछ लोग शरीक हों जो अल्लाह के दरबार में मुझ बेजान का जिस्म लेके हाजिर हों। आज लाशों को रोडों पे रख के अपने मुतालबात मनवाए जाते हैं। आज हम इसको देख रहे हैं। जनाब कहीं इंतकाल हुआ, लाशें लेके आए, रोडों पे रखे मुतालबात, दुनिया के मुतालबात मनवा रहे हैं। क़ुरबान जाइए उलमाए के नाम पे। जनाजे की, नमाज जनाजा की हिकमतों में से अजीब हिकमत बयान फरमाई। कहा एक मैयत को, एक बेजान जिस्म को सामने रख कर कुछ अल्लाह के बंदे अल्लाह के दरबार में हाजिर हों और ये दुआ करें कि या अल्लाह अपने इस बंदे को, बंदी को बख्श दीजिए, तो अल्लाह की रहमत गवारा नहीं करती कि उनकी दुआ को खाली लौटाएं। जिस जनाजे में कुछ लोग जमा हों, बाज़ अहादीस में 40 की तादाद भी आती है, और वो उसके लिए दुआए मग़फ़िरत करें, अल्लाह उसको माफ़ कर देते। दुनिया वालों से मुतालबात मनवाना मुश्किल है, अल्लाह से बहुत आसान है। तो मैयत को सामने रखा और दुआ की, अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लि हय्यिना व मय्यितिना, ए अल्लाह हमारे इस मरहूम की, इस मरहूमा की मग़फ़िरत फरमा, ये कमज़ोर हालत में आपके सामने है। आज मैं या आप हम में से कोई फ़र्द, किसी अज़ीज़, किसी मुसलमान जिसको हम जानते भी ना हों, बाज़ औक़ात लोग देते हैं जनाजा हो रहा है गुज़र जाते हैं। नहीं मेरे मोहतरम दोस्तों, आपके पास 3-4 मिनट हो, आप जनाजा पढ़िए। आप यकीन जानिए हम भी इंशाअल्लाह, यह हमारा अमल कल लोगों के दिलों में अल्लाह डालेंगे। जब हमारा जनाजा होगा तो इसी तरह बहुत से लोग हमें भी आगे रख के रब्बुल आलमीन की बारगाह में दुआ कर रहे होंगे कि हमारे रब इस मरहूम की मग़फ़िरत फरमा, ये इस कमज़ोर हालत में आपके सामने है और हम इसके लिए आपसे सिफारिश करते हैं। तो सब नियत करते हैं इंशाअल्लाह। हाँ, बस इतनी बात अर्ज़ करनी थी कि इसकी अहमियत को समझें। अल्हम्दुलिल्लाह तकमील का अमल आज मुकम्मल हो गया। कुरान करीम या ये सआदत आज हासिल हो गई। रमज़ान की सआतें हैं, लेकिन अल्लाह पाक ने वो सआदत भी, वो मौका भी अता फ़रमाया। तो अल्लाह की रहमत से उम्मीद है कि ऐसे नेक लोगों के जनाजे में शिरकत से हमें अपनी मग़फ़िरत की उम्मीद रखनी चाहिए। और इसी से मालूम हुआ, जो फ़ुक़हा फ़रमाते हैं कि नमाज जनाजा दर हकीकत दुआ है। ये हुक्म भी सामने आया कि नमाज जनाजा दर हकीकत क्या है भाई? दुआ। अल्लाह से दुआ मांगना मसनून तरीक़े से, वो तरीक़ा जो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने सिखाया।
ये नमाज जनाजा में रुकू व सुजूद नहीं है, दर हकीकत ये दुआ है। जब नमाज जनाजा मुकम्मल हो गई, दुआ मुकम्मल हो गई, अब किसी मज़ीद नई दुआ की ज़रूरत नहीं। यहाँ जनाजा होता है तो लोग कहते हैं अरे इमाम साहब दुआ तो मांगे, भाई दुआ ही तो मांगी है। सबसे पहले अल्लाह की हम्द व सना, सुब्हानक अल्लाहुम्मा, फिर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद, फिर अपने मरहूम के लिए दुआ। हर तकबीर के बाद ये तरतीब, ये दुआ का मसनून तरीक़ा है कि अल्लाह की हम्द व सना। अभी हम दुआ करेंगे, इसमें भी ये अंदाज़ है, पहले अल्लाह की हम्द व सना, फिर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद, फिर अपनी हाजात मांगिए। तो ये मसनून तरीक़ा दुआ का नमाज जनाजा की सूरत में है। इसके बाद मज़ीद किसी दुआ की ज़रूरत नहीं है। कलमे से याद आया, ये भी एक हुक्म है, क्योंकि मजलिस इल्म में हम सीखने सिखाने के लिए बैठे हैं। यहाँ जैसी जनाजा उठाया जाता है, हमारा एक मुसलमान भाई ज़ोर से कहता है कलमा शहादत, और सब कहते हैं अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह। फिर दूसरा कहता है कलमा शहादत। इसको समझ लीजिए कि ये कलमा शहादत के पढ़ने का वक्त नहीं है, ये कलमा शहादत को ज़ोर से कहने और सुनने का वक्त नहीं है। नबी करीम सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाफ़ में लक़िनु मौताकुम बिला इलाहा इल्लल्लाह। तुम्हें महसूस हो तुम्हारे भाई, तुम्हारे बहन, तुम्हारी किसी अज़ीज़ के इंतकाल का वक्त आसार महसूस हो, अब उन्हें कलमे की तलक़ीन करो। तलक़ीन का तरीक़ा सिखा, ये नहीं को कलमा पढ़ो, कलमा अपनी उसके सामने बड़ी नरमी से अच्छे अंदाज से पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ये कलमा उसके सामने आहिस्ता आहिस्ता पढ़ते रहो, वो तुम्हारी इस कलमे को सुन के कलमा पढ़ लेगा। और मन काना आखिरु कलामिही ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्ना, जिसका आखिरी कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह हो गया, तुमने पढ़ना शुरू किया, उसकी ज़बान से कलमा निकला, रूह कब्ज़ हुई, जन्नत में चला गया, जन्नत में चला गया। ये है मौका तलक़ीन का। ला इलाहा कलमा तय्यबा की तलक़ीन कीजिए या कलमा शहादत की, ये मौका है। जनाजे के उठाते वक्त हरगिज़ मौका नहीं। उस वक्त क्या करें, आप धीमी आवाज़ में सूरह इखलास पढ़ते रहें, आप कोई और ज़िक्र करते रहें और दिल दिल में दुआ करें, या अल्लाह इसका सवाब मरहूम को, या अल्लाह इसका सवाब मरहूम को, या अल्लाह इसका सवाब इनको पहुंचा दे। ये है ये कलमा शहादत। यानी यूँ समझिए कि एक बनावटी बात, बेमौका कलमा पढ़ना, इसको समझ लीजिए, इसकी भी इस्लाह करनी चाहिए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें अहकाम शरअ को समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। ख़त्म कुरान, तकमील कुरान करीम का मौका है, तो इस मौके पर चंद बातें इंतहाई इख्तिसार के साथ कुरान हकीम से मुताल्लिक़ अर्ज़ करता हूँ। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उम्मत मुहम्मदिया पर ये ख़ास फ़ज़्ल व एहसान फ़रमाया कि हमें वो कलाम अता फ़रमाया जिसकी हिफाजत का ज़िम्मा अल्लाह ने ख़ुद लिया है, जिसकी हिफाजत का ज़िम्मा अल्लाह ने ख़ुद लिया। और मेरे मोहतरम दोस्तों, इस कलाम को क़यामत तक आने वाले आखिरी इंसान की दुनिया और आखिरत की हिदायत का ज़रिया बनाया, और हर किस्म के फ़ितने और शर से हिफाजत का ज़रिया बनाया। ये इतना अज़ीम कलाम है। एक हदीस में आता है, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अन क़रीब बहुत से फ़ितने ज़ाहिर होंगे। फ़ितना आज़माइश, इम्तिहान, जहाँ इंसान की ईमान और अमल ख़तरे में पड़ जाए, फ़ितने ज़ाहिर होंगे। पूछा सहाबा ने, या रसूल अल्लाह, उन फ़ितनों से बचाव की सूरत क्या है, उन फ़ितनों से बचाव की सूरत क्या है? फरमाया क़ुरआन करीम। क़ुरआन करीम इन फ़ितनों से बचाव की सूरत है। लिहाजा मेरे महतरम दोस्तों, इस क़ुरआन करीम की क़द्र करनी चाहिए और ये समझना चाहिए कि ये क़ुरआन करीम अल्लाह पाक ने हमें क्यों अता किया है। रमज़ान का महीना अल्हम्दुलिल्लाह, कहीं 10 रोज़ा ख़त्म हुआ, कहीं 12 रोज़ा, 15 रोज़ा, 20, 25, 27, और हर जगह क़ुरआन करीम के उन्वान से कुछ बात हो रही है और सामईन बात सुनते हैं, कहते हैं माशाअल्लाह क़ुरआन करीम की अज़मत है। अलबत्ता ये होता है, बात ख़त्म हुई, अब रमज़ान ख़त्म होगा, उसके बाद क़ुरआन करीम लपेट के ये तज़किरे भी ख़त्म हो जाएंगे
और उसको लपेट के ताक में रख दिया जाएगा। कभी कहीं कसम और हल्फ लेने की ज़रूरत हो तो कुरान निकाला जाएगा, और नाउज़ बिल्लाह कहीं जो है वो नाम निकालना हो, कहते हैं कुरान से नाम निकाला जाए, कुरान खोल के नाम निकाल लें। तिलावत के लिए कुरान नहीं खोल ले, मनगढ़ंत तरीक़े से नाम निकालने के लिए कुरान खोला जा रहा है। जी हमने कुरान से नाम निकाला है, क्या बच्ची का नाम रखा है? वरीशा, वरीशा नाम रखा है, कुरान में है, कुरान में वरीशा मौजूद है। हमने कुरान से नाम निकाला है, क्या नाम रखा है? अनअमता। हमने कुरान से नाम निकाला है, क्या नाम रखा है? उर्सिला। मेरे मोहतरम दोस्तों, हम समझें तो सही, कुरान करीम में जितने कलिमात हैं उसके मानी मफ़हूम क्या है? सारे नाम थोड़े ही हैं। अगर इस तरह नाम निकालना होता तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहिब कुरान ख़ुद कुरान खोल के नाम निकालते, अपनी बेटियों और बेटों के नाम कुरान से रखते जिन पे कुरान नाजिल हुआ था। तो हमारे यहाँ कुरान करीम का जो खोलने का जो मकसद है ये रह जाता है कि ऐसे मौके पे कुरान करीम को खोला जाए। और उससे ज़्यादा जनाब पता है, बेटी की रुखसती, कुरान लाओ भाई, कुरान लाओ, कुरान लाओ। अब तक अल्लाह की नाफरमानी, तस्वीरें, मूवियाँ, मिक्स गैदरिंग, सब कुछ हो रहा था। अब जनाब आखिर में आतिशबाजियाँ, ना मालूम क्या कुछ हुआ। अब किसका वक्त आया जी? रुखसती का वक्त। कुरान के साए में बेटी को रुखसत किया जा रहा है। इस बेटी को कुरान सिखाया नहीं, इसने कुरान को पढ़ा और समझा नहीं, इसकी ज़िंदगी कुरान के मुताबिक नहीं। क्या सिर्फ कुरान के साइमान के बनने से इसकी ज़िंदगी बन जाएगी? मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ मेरे महतरम दोस्तों कि कुरान करीम के हुकूक़ को समझिए। कुरान आया क्यों है? हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जिब्रील अमीन लाए, जिब्रील अमीन ने लोहे महफूज से लिया, लोहे महफूज में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी ज़ाते अक़दस से मुंतकिल किया। व इन्नहु लतंज़ीलु रब्बिल आलमीन, इन्नहु लतंज़ीलु रब्बिल आलमीन, ये रब्बुल आलमीन का नाजिल करदा कलाम है। हाँ, कोई दुनिया के अंदर आप ऐसी किताब नहीं दिखा सकते शुरू से आज तक और क़यामत तक जिस किताब को इतनी बड़ी तादाद में किसी ने हिफ्ज़ किया हो। अल्लाह का कलाम, ये अल्लाह का ख़ास मज़हर है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इसमें अपनी कुदरत को ज़ाहिर फरमाते। एक किताब आप दुनिया में नहीं दिखा सकते। बच्चा, बूढ़ा, जवान, कम मुख्तलिफ़ उम्रों के लोग इसको सीने में महफूज कर रहे हैं। एक किताब भी नहीं दिखा सकते जो इंसानी फ़ितरत के मुताबिक ज़िंदगी के सारे शोबों में रहनुमाई करती हो। किताबें हैं, इस फ़लाँ मौजू की, ये फ़लाँ मौजू की, ये फ़लाँ मौजू की। मेरे महतरम दोस्तों, ऐसी किताब जो अल्लाह की ज़ात अक़दस, ऐसा कलाम जो अल्लाह की ज़ात अक़दस से निकला, अल्लाह ने उसे महफूज किया कहाँ पर? लोहे महफूज में। बल हुआ क़ुरआन मजीद फ़ी लौह महफूज। ये अंदाज़ा हो कि कितनी अज़ीम किताब है और हमें कितनी उसकी कदर करनी चाहिए, क्योंकि हमें इसकी तारीख़ का अंदाज़ा नहीं। कुछ बातें सरसरी सी मालूम हैं, और वो मालूम है तो मालूमात की हद तक हैं मेरे महतरम दोस्तों, उस पर हमने कभी तवज्जो ध्यान दिया ही नहीं। अल्लाह की ज़ात अक़दस से निकला है कलाम। इसलिए उलमा ने, एक ज़माने में ये बात थी, इख्तिलाफ़ हुआ, इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाह अलैह, उलमाए रासिकीन ने यह कौल इख्तियार किया, कलामुल्लाहि ताला गैरु मखलूकिन, ये वो अल्लाह का कलाम है जो मखलूक नहीं, अल्लाह की ज़ात अक़दस से, उसकी सिफ़ात क़दीमा में से है। अल्लाह की ज़ात अक़दस से निकला। कहाँ जगह रखा है? लोहे महफूज के अंदर। लोहे महफूज से मलाइका के सरदार सय्यदुल मलाइका जिब्रील अमीन को हुक्म हुआ, लेके आए आसमान दुनिया पर। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, यही शब क़द्र की रात थी। लोहे महफूज से जिब्रील अमीन, जिनके बारे में कुरान का ज़ी क़ुव्वतिन इंद ज़िल अर्शी मकीन मुताइन सम्मा अमीन, दुनिया नहीं आसमानों पे उनकी बात मानी जाती है। अल्लाह ने ऐसा फ़रिश्ता बनाया, बड़ा ताकतवर, बड़ा अमानतदार, और उसकी बात सारे फ़रिश्ते सुनते हैं। और वो अज़ीम व शान फ़रिश्ता लोहे महफूज से कुरान हकीम को समाए दुनिया पे लाया। फिर अल्लाह पाक के हुक्म से हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर पहली वही नाजिल होती है गार हिरा के अंदर, पहली वही गार हिरा के अंदर। और जिब्रील अमीन लेके आते हैं, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़। ये सिलसिला शुरू हुआ 23 साल के अरसे में,
23 साल के अरसे में 6500 से ऊपर आयात, 114 सूरतें, 30 सिपारे, सारी इंसानियत की हिदायत के लिए वो नुस्खा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से उम्मत को दिया गया कि मिट्टी कीमिया बन जाए। आपने सुना होगा पुराने लोगों के अंदर बड़ा एक चर्चा था कीमिया बनाने का नुस्खा। जनाब कोई ऐसा नुस्खा, लोग अपनी ज़िंदगियां खपा देते थे इसमें, कि ऐसा नुस्खा मिल जाए कि पत्थर सोना बन जाए, कीमिया बन जाए, वो ऐसी कीमती चीज़ बन जाए। तो मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली रहमतुल्लाह अलैह ने पूरी एक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नातिया कलाम में जो शेर मैंने पढ़ा, उतर कर हिरा से सुए कौम आया, उतर कर हिरा से सुए कौम आया, और एक नुस्खे कीमिया साथ लाया। हिरा से यानी अल्लाह पाक ने जो वही नाजिल करना शुरू फरमाई, वो वही लेके आए कौम की तरफ, और क्या लेके आए? नुस्खे कीमिया। जो इसकी तिलावत करे, जो इसको समझे, जो इस पे अमल करे, जो इसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी इनफरादी इज्तिमाई, जो हुकूमतें सल्तनतें कुरान के मुताबिक चलें, जो ख़ानदान कौम कबीले कुरान के मुताबिक चलें, मेरे मोहतरम दोस्तों, दुनिया आखिरत में चमक जाएँ, तरक्की की बुलंदियों पर पहुँच जाएँ। इन्नल्लाह तबारक व तआला यरफ़उ बिहाज़ल किताबी अक़वामन व यज़उ बिही आखरीन। अल्लाह पाक इस किताब के ज़रिए से बहुत से लोगों को ऊपर लेके जाते हैं जो इसको समझते हैं, अमल करते हैं। कुरान करीम ये मेयार करार दिया गया है, यरफ़उ बिहाज़ल किताबी अक़वामन व यज़उ बिही आखरीन, और बहुत से लोगों को अल्लाह पस्त और ज़लील कर देते हैं कुरान को छोड़ने की वजह से। तो मेरे महतरम दोस्तों, ये अज़ीमुश्शान कलाम जो हमारी तरफ आया है, इसके बुनियादी तौर पर 3 हुकूक़ हैं, इसको समझिए और आज़म कीजिए इंशाअल्लाह आज की इस नशिस्त में तकमील कुरान करीम। हाँ, तकमील कुरान, ख़त्म कुरान करीम भी बोल देते हैं, कोई गलत नहीं है, लेकिन उसमें एक तसव्वुर अभी आ रहा है। तसव्वुर तो क्या, आप समझिए अमल भी हो रहा, कुरान करीम ख़त्म हो गया बस, ऐसा नहीं है। बल्कि कुरान करीम तो ये मकाम रखता है कि बजाय इसको ख़त्म करने की अपनी ज़िंदगियाँ इस पर ख़त्म कर दें, पूरी ज़िंदगी इसी पे लगा दें। तो तकमील कुरान करीम में भी आपने सुना 20वीं रकत के अंदर सूरह बकरा का इब्तिदाई रुकू पढ़ा गया। एक हदीस की है कि मुताबिक ये अमल किया जाता है कि जहाँ कुरान करीम की तकमील फ़ौरन दूसरा कुरान करीम शुरू किया जाए, गोया कि इसकी तिलावत हम बार बार करते रहेंगे, इस पे अमल हम रोज़ाना करेंगे, इसको हम रोज़ाना समझेंगे, ये अल्लाह का कलाम हमारे लिए उतरा है। तो पहला हक़ कुरान करीम का मेरे महतरम दोस्तों उसकी तिलावत है। इतनी अज़ीम शान, इतनी आली मर्तबा किताब और कलाम है कि सिर्फ देखना उसका वो सवाब रखता है। सिर्फ देखा, सिर्फ देखेंगे, अभी आपने पढ़ना नहीं शुरू किया, इस अज़ीम कलाम को देखना ये मुस्तकिल सवाब है। कुरान करीम की ज़ियारत अल्लाह का कलाम है, अल्लाह का कलाम है। सारी दुनिया के कलाम, सारी दुनिया की किताबें मिलकर इसकी एक नुक्ते के बराबर नहीं हो सकती, एक नुक्ते के बराबर नहीं हो सकती, इतना अज़ीम कलाम। तो इसका देखना मुस्तकिल इबादत। उसके बाद पहला हक़ इसकी तिलावत है। नबी करीम सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो आदमी कुरान करीम का एक हर्फ पढ़ता है, आयत नहीं, सूरत नहीं, आयत नहीं, कलीमा नहीं, लफ्ज़ नहीं, बल्कि एक हर्फ, मन क़रा हर्फ़म मिन किताबिल्लाह, जो एक हर्फ पढ़ता है, अल्हम्दु, अल्हम्दु, ये 5 हरूफ पढ़े मैंने, 5 पढ़े, अभी सिर्फ एक हर्फ की बात हो रही है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मन क़रा, जो क़िराअत करता है, तिलावत करता है, हर्फ़म मिन किताबिल्लाह, किताबुल्लाह का एक हर्फ पढ़ता है, फ़लहु हसना, उसको उसके बदले में एक नेकी मिलती है। और मैं ये नहीं कहता, और एक नेकी अल्लाह सुब्हानहु व तआला के दरबार में कम से कम 10 गुना अजर मिलता है। वल हसनतु बिअशरि अमसालिहा, मैं नहीं कहता, हुज़ूर फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अलिफ लाम मीम हरफुन, अलिफ लाम मीम पूरा एक हर्फ है, बल अलिफुन हरफुन व लामुन हरफुन व मीमुन हरफुन, बल्कि अलिफ अलग हर्फ, लाम अलग हर्फ और मीम अलग हर्फ है। मुहद्दिसीन फरमाते हैं इस हदीस की शरह में कि अलिफ लाम मीम के मजमूए पर 30 नेकियां हो गई। 30 नेकियां, सिर्फ अलिफ लाम मीम के पढ़ने पर 30 नेकियां। ये वो कलिमा है,
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मिसाल में उस कलिमे का इंतखाब किया जिसका मफ़हूम व माना क़यामत तक कोई नहीं जान सकता। अलिफ लाम मीम, हामीम, हामीम आइन सीन क़ाफ, अलिफ लाम मीम साद, अलिफ लाम रा, अलिफ लाम मीम रा, ये क़ाफ, ये वो कलिमात हैं साद जिनके मानी मेरे महतरम दोस्तों अल्लाह पाक ने किसी को नहीं बताए। बड़े बड़े मुफस्सिरीन 20-20, 25-25 जिलों में कुरान करीम की तफसीर लिखी अरबी ज़बान में, लेकिन जब इस मकाम पे पहुँचते कहते हैं अल्लाहु आलमु बिमुरादिही, इसकी मुराद तो अल्लाह ही जानते हैं, हमें नहीं पता। तो मेरे महतरम दोस्तों वो कलिमा, वो लफ्ज़ कुरान करीम का जिसके मानी और मफ़ाहीम किसी को पता नहीं, सिर्फ़ उसकी तिलावत पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला 30 नेकियाँ अता फरमाते हैं। 30 नेकियाँ हम सुन लेते हैं, कोई अंदाज़ा ही नहीं होता, कोई एहसास नहीं होता, कोई इसकी क़द्र व कीमत। कहा जाए जनाब अलिफ लाम मीम पे $30 मिलेंगे, 30 रियाल मिलेंगे, अब बात समझ में आती, अब आँखें खुलती हैं, हाँ जनाब ये तो इसकी तो कीमत है। डॉलर की कीमत हम जानते हैं, पाउंड की और रियाल की और यूरो की कीमत हमें पता है, ये बड़ी महंगी करेंसियाँ हैं। सिर्फ़ अलिफ लाम मीम पे $30 ये आपने बताई कि इसकी कीमत का 30 ने किया, अंदाज़ा ही नहीं। मेरे महतरम दोस्तों अंदाज़ा जब होगा जब ये आँख बंद होगी और डॉलर वाले के डॉलर दुनिया में, पाउंड वाले के पाउंड दुनिया में, रुपए वाले सारा यहीं रह जाएगा, सिर्फ नेकियां साथ लेके जाएंगे। हम सब के सामने इंतकाल होता है, मैयत को कफन दिया जाता है, एक सफ़ेद कपड़े में लपेट दिया जाता है। जनाब ये अंगूठी उतार लो, इनकी नहीं है, अब ये उतार लो, ये चश्मा उतार लो, ये घड़ी जो नहीं उतारी जाती है उसको किसी तरह उतारने की ये साथ कुछ नहीं जा सकता। तो मेरे मोहतरम दोस्तों ये नेकियां उस वक्त मालूम होंगी जब मैदान महशर में आमाल तुल रहे होंगे। जनाब आपके नामा आमाल में थोड़ी नेकियां कम है, कहीं से लाइए, फिर जन्नत का फ़ैसला होगा आपके हक़ में। तो मेरे महतरम दोस्तों सब एहतिमाम करेंगे, कुरान करीम की तिलावत को अपना मामूल बना दीजिए, आज़म कर ली, नियत कर ली। चंद सातें रमज़ान की रह गई हैं, जिस अमल की बुनियाद रमज़ान में पड़ जाए अल्लाह पाक पूरे साल उसकी तौफ़ीक़ अता फ़रमाते हैं। मैं भी नियत करूँ, आप भी नियत कर लें कि रोज़ाना कुरान करीम का कुछ हिस्सा एहतिमाम से हम तिलावत करेंगे इंशाअल्लाह। एक पारे की नियत कर लें, एक पारा ना हो आधा पारा, आधा पारा ना हो एक पाव पारा, कुछ नहीं मेरे मोहतरम दोस्तों, एक रुकू की नियत कर लीजिए कि रोज़ाना एक रुकू कुरान करीम का इत्मीनान के साथ, तवज्जो ध्यान तजवीद के साथ सीखें कुरान कैसे पढ़ना है, और रोज़ाना हम कुरान करीम की तिलावत करेंगे। सब नियत करते हैं इंशाअल्लाह। हाँ, और इसके साथ एक और आज़म कीजिए तिलावत कुरान से मुताल्लिक़ बाद सूरतों की मुस्तकिल फ़ज़ाइल। सिर्फ़ एक अर्ज़ करता हूँ मौके के एतबार से कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स कुरान करीम की मारूफ़ सूरत, जिसको कुरान करीम का दिल कहा जाता है, सूरह यासीन, दिन की इब्तिदा में पढ़ लेता है, खुज़िया हवाइजुहु, अल्लाह पाक दिन भर की उसके काम बना देते हैं। तो सूरह यासीन में रोज़ाना सुबह पढ़ेंगे भाई, फ़जर की नमाज जमात से पढ़ने का आज़म करें, और उसके बाद फिर कुरान करीम की एक रुकू 2 रुकू पढ़ लें, इसी तरह सूरह यासीन की तिलावत कर लें, इसका एहतिमाम करें। और मेरे महतरम दोस्तों कुरान करीम का दूसरा हक़ क्या है, कुरान को समझें। यह कुरान इसलिए नाजिल हुआ, इस पर हम अमल करें। अमल कैसे करेंगे, समझेंगे तो अमल करेंगे। यहाँ तो मेरे महतरम दोस्तों कुरान करीम की आयात पढ़ी जा रही हैं, सूरतों की सूरतें पढ़ी जा रही हैं, हमारे ऊपर उसका कोई असर नहीं ज़ाहिर हो रहा। हमारी ज़िंदगी में कुरान, बाद वक़्त रोज़ाना कुरान की तिलावत कर रहे हैं, लेकिन कुरान के मुताबिक ज़िंदगी नहीं आ रही, क्योंकि कुरान समझ नहीं रहे। लिहाजा दरख्वास्त है कि कुरान करीम को समझने के लिए वक्त निकालें। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे कुरान की तिलावत किया करते थे, हज़रात सहाबे किराम कुरान की तिलावत करते थे, कैसा कुरान उनकी ज़िंदगी पर असर डालता था। उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, मशहूर वाक़या है, कैसे ज़ोरदार सहाबी, अशद्दुहुम फ़ी अम्रिल्लाहि उमर, जलाली कैफियत, और लेकिन जब कुरान करीम पढ़ते थे तो इतना रोते थे। फ़जर की नमाज़ पढ़ाते थे अपने दौरे खिलाफत में, तो फ़जर की नमाज़ में सूरह कहफ़ की तिलावत करते थे, सूरह तौहा, बड़ी बड़ी सूरतें, सूरह यूसुफ़ की तिलावत कर रहे थे। एक दिन शद्दाद इब्न औस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, मैं अमीरुल मोमिनीन, ये भी साहबी शद्दाद इब्न औस कहते हैं, मैं हुज़ूर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पीछे आखिरी सफ़ में था, सहाबा की जमात पूरी आखिरी सफ़ में नमाज़ पढ़ रहा था। उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सूरह यूसुफ़ की तिलावत कर रहे थे।
तिलावत करते जाते थे, रोते जाते थे, तिलावत करते जाते थे, रोते जाते थे। जब पहुँचे क़ाल इन्नमा अश्कू बस्सी व हुज़्नी इलल्लाह, इन्नमा अश्कू बस्सी व हुज़्नी इलल्लाह। इतना रोए आवाज़ बंद हो गई। कई कई सफ़ों तक रोने की आवाज़ जाती थी। क्या बात थी? कुरान को समझते थे। उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में आता है, नफिल में तहज्जुद में इतना रोते थे कि गिर जाते थे कुरान पढ़ते पढ़ते नमाज के अंदर। और यही हाल तमाम सहाबा का। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर इनके साहिबजादे हैं, फ़ुक़हाए उम्मत में से बड़े सहाबी हैं। फरमाते हैं इनके शागिर्द हज़रत अता या नाफ़े, इन दोनों में नाफ़े इब्न उमर, नाफ़े ताबिई हैं। उनका कौल है, कहा कि मुझे कहा कि नाफ़े कुरान सुनाओ। मैंने सूरह हदीस सुनानी शुरू की। जब मैं पहुँचा इस आयत पर, अलम यअनि लिल्लज़ीना आमनू अन तख़शअ क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाहि वमा नज़ल मिनल हक़। ये आयत मैंने पढ़ी, अब्दुल्लाह इब्न उमर को देखा, रोते 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 हिचकियाँ बन गई, गिर गए, हाल से बेहाल हो गए और अपने आप को इस आयत का मिस्दाक़ बनाने लगे कि हाँ, अल्लाह का कलाम मेरे पास आया और अल्लाह का ज़िक्र मेरे सामने हुआ, मेरे दिल पे कोई असर ना हुआ इसका। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, इसलिए आज़म कीजिए कि कुरान करीम को समझेंगे। अल्लाह पाक ने दावत दी है मुझे आपको, वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। कोई है कुरान को समझने वाला? तो कुरान करीम का जो आम मफ़हूम आसान उसकी तफासीर हैं, तर्जमा है, किसी आलिम के ज़ेर निगरानी उसको समझिए। आप हज़रात के इल्म में है, इतवार के दिन दर्स कुरान करीम की तरतीब है। तरतीबवार इंशाअल्लाह सूरह फ़ातिहा की तफसीर मुकम्मल हो गई। अब सूरह नास से अम्मा पारा मुकम्मल करेंगे, फिर पूरा कुरान। तो इसके लिए वक्त निकालिए, कुरान करीम को समझिए। दूसरा हक़ है कुरान का। और तीसरा हक़ कुरान करीम का मेरे मोहतरम दोस्तों, इस पर अमल करना और इसकी दावत देना। कुरान पे अमल करना, जो पढ़ें उस पे अमल करें और उलमा से हम सीखें अपनी 24 घंटे की ज़िंदगी में कुरान की क्या अहकामात हैं। कुरान मेरे ज़ाहिर के बारे में, मेरे लिबास के बारे में, शक्ल व सूरत के बारे में, खाने पीने के बारे में, उठने बैठने के बारे में, तिजारत मुलाजिमत के बारे में, शादी ब्याह के बारे में, मेरी इनफरादी इज्तिमाई ज़िंदगी के बारे में कुरान करीम की क्या तालीमात हैं। मैं कुरान पर ईमान लाया, कुरान मेरी ज़िंदगी की, मेरी हिदायत का ज़रिया है। मैं समझूँ तो सही अल्लाह ने मुझे क्या हुक्म दिया है, मेरे बारे में क्या इरशाद फरमाया है। इसलिए कुरान करीम पर अमल करना और कुरान करीम की दावत देना। सारे सहाबा दाई कुरान थे। दावत की दोनों सूरतें हैं, ज़बान से भी दावत दें, लोगों को तरगीब दें। कुरान में 700 जगह नमाज का हुक्म आया। आज हमारी उम्मत में 5% लोग नमाज पढ़ रहे हैं। कुरान पर अमल और कुरान की दावत। ऐसा नहीं है मेरे मोहतरम दोस्तों कि हमने कुरान की तिलावत ना की, कुरान को समझा नहीं और कुरान करीम पे अमल ना किया और कुरान की दावत न दी। कोई बात नहीं, हमारे पास फुर्सत नहीं, मौका नहीं, हमारे पास कोई बात नहीं। हम चंद इबादात पर मुतमईन हो गए, ऐसा नहीं है। कल क़ियामत के दिन जहाँ मुझे और आपको हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत और सिफारिश का आसरा होगा, उम्मीद होगी, वहीं हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के दरबार में उन लोगों के बारे में शिकायत करेंगे जो कुरान करीम के हुकूक़ को अदा नहीं करते थे। वक़ाल रसूल या रब्बी इन्ना कौमी इत्तख़ज़ू हाज़ल क़ुरआन महजूरा। कहेंगे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए मेरे रब, मेरी उम्मत के इन लोगों ने कुरान को छोड़ दिया था, कुरान को छोड़ दिया था बजाय हमारी सिफारिश के। बताइए उस वक्त कौन सा रास्ता हमारे पास होगा, क्या आसरा और क्या सहारा होगा। इसलिए ये 3 हुकूक़ इसकी नीयत कर लीजिए। कुरान करीम की तिलावत, कुरान करीम को समझना, उस पे अमल करना, उसकी दावत देना। सब नीयत करते हैं इंशाअल्लाह। हाँ, नीयत कर ली। अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है अगर हम आज से नीयत करके इस पे अमल करना शुरू कर देंगे तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला पूरे कुरान करीम की तिलावत, इसको समझने, इस पे अमल करने की तौफ़ीक़ हमें अता फ़रमाएंगे। ये कबूलियत दुआ का मौका है, लिहाजा अब इंशाअल्लाह दुआ करते हैं। दुआ के बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन का हुक्म है, उदऊ रब्बकुम तज़र्रुअन व खुफ़िया। कुरान करीम में जहाँ नुज़ूल कुरान का ज़िक्र है, दूसरे पारे की आयत
आज की इशा की नमाज की पहली रकत में तिलावत की थी, शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरान। कुरान करीम का अजीब उसलूब है। इस आयत के बाद जो अगली आयत है वो दुआ से मुताल्लिक़ है। रमज़ान का महीना जिसमें कुरान उतारा गया, क्यों उतारा गया? हुदल लिन्नास, इंसानियत के लिए हिदायत है, तुम्हें बताएगा ये हक़ है और ये बातिल है। वबय्यिनातिम मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान, तुम्हें अल्लाह की नाफरमानी और फरमाबरदारी के रास्तों को अलग अलग करके दिखाएगा, हिदायत और गुमराही को अलग अलग करके बताएगा, तुम्हें हिदायत के रास्ते पे लेके चलेगा। ये कुरान है। फिर उसके बाद कहा कि इसको अल्लाह से मांगो। वइज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब उजीबु दावतद दाई इज़ा दाअन। तो दुआ का मौका है और इस मौके पे दुआ कबूल होती है। अलबत्ता दुआ का अदब ये है, दुआ का अदब ये है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला से चुपके चुपके मांगी जाए, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के साथ सरगोशी और मुनाजात की जाए। ये जो हमारी इज्तिमाई दुआएं होती हैं, इसके बारे में समझ लीजिए। इस मौके पे है या जुमे की नमाज के मौके पर है या किसी और मौके पर इज्तिमाई दुआ, क्योंकि असल दुआ इनफरादी है। असल तो हर आदमी, हर मुसलमान अपना ताल्लुक़ अपने खालिक़ व मालिक के साथ जोड़े और उठते बैठते चलते फिरते कोई हाजत हो जाए, हुज़ूर अलैहि सलाम में छोटी से छोटी बात हो, अल्लाह से मांगो। भाई इससे छोटी बात क्या होगी? सवारी पे जा रहे थे, उस वक्त ऊँट खच्चर घोड़े हुआ करते थे, हाथ से आपका चाबुक गिर गया, हाथ से कोड़ा गिर गया, कहीं अल्लाह से मांगो। चलते चलते जूता टूट गया, अल्लाह से मांगो। कोई हाजत हो, अल्लाह की तरफ रुजू करो। और सुनिए, सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक हर अमल से मुताल्लिक़ दुआएं सिखाई, अल्लाह से मांगो। अल्लाह, आँख खुलते बोलो अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना। बैतुल खला जाने से पहले अल्लाह से दुआ मांगो, बैतुल खला से निकलो अल्लाह से दुआ मांगो, खाना खाना शुरू करो अल्लाह से दुआ मांगो, वज़ू करना शुरू करो अल्लाह से दुआ मांगो, घर से निकलो अल्लाह से दुआ मांगो। यानी ऐसी दुआ की तालीम हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है। यहाँ तक मेरे मोहतरम दोस्तों, बाज़ार में दाखिल हो तो दुआ मांगो, घर में दाखिल हो तो दुआ मांगो, रात को सोने लगो तो दुआ मांगो। कौन सा मौका ऐसा है कि यूँ कहो तुम आज़ाद हो, जो चाहो करो, तुम्हें कोई नहीं देख रहा, तुम्हारी कोई नहीं सुन रही, अल्लाह के साथ ताल्लुक़ को जोड़ो। तो ये है दुआ का असल मफ़हूम। ये जो इज्तिमाई दुआ है, ये दरअसल तालीमुद दुआ है। बात यह है, गफलत का दौर है, हमें ये तो पता है किस आदमी से किस तरह बात करनी है कि हमारे काम बन जाएं, अफसर को मूड देख के बात करनी है, किन बातों से मुतवज्जे होंगे, फ़लाँ से हमें अपना काम निकलवाना है, कैसे बात को, तरीक़े सारे हमें आते हैं। दुआ का मसनून तरीक़ा क्या है, दुआ अल्लाह से कैसे मांगनी है मेरे मोहतरम दोस्तों। इसलिए ये इज्तिमाई दुआ का अहतमाम होता है ताकि हमें दुआ का सलीक़ा आ जाए। इसलिए इसको सिर्फ दुआ न समझिए, बल्कि इसको तालीमुद दुआ के उन्वान से लीजिए कि दुआ को सीखने का मौका हमें दिया गया है कि सबसे पहले हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला की हम्द व सना बयान करें। अभी अर्ज़ किया मैंने नमाज जनाजा से मुताल्लिक़। फिर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ें, क्योंकि करीम बादशाह के दरबार में गए जो हकीकी तारीफ़ों वाला है, उसकी हम्द व सना बयान करें। फिर सबसे महबूब ज़ात हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है, आप पर दुरूद भेजिए, अल्लाह की रहमत मुतवज्जह होगी, मकबूल तरीन दुआ है। और फिर उसके बाद अपनी हाजात मांगें, और उसके अंदर भी मेरे मोहतरम दोस्तों रोज़ाना न सही 2-3 दिन में एक मरतबा कुरान की एक दुआ याद कीजिए, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरती हसना वक़िना अज़ाबन्नार। दुआ याद कर लें। रब्बी जालनी मुक़ीमस्सलाती, तर्जुमा याद कीजिए, मफ़हूम समझिए अल्लाह से क्या मांग रहे हैं। ये ऐसी मकबूल दुआएं हैं, कुरान की दुआएं, अहादीस की दुआएं, मकबूल तरीन दुआएं हैं। जैसे मैंने एक दुआ भी पढ़ी, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान करीम के बाद दुआ मांगते थे। दुआ क्या है? पूरी ज़िंदगी कुरान के मुताबिक गुजारने का दस्तूर है। अल्लाहुम्मा अनिस वहशती फ़ी क़ब्री, अल्लाहुम्मा रहमनी बिल क़ुरआनिल अज़ीम। ये अजीब दुआ है, पूरी ज़िंदगी कुरान के साथ जुड़ने वाली दुआ है। अल्लाह हमें इसके साथ जोड़ दे, इसके नूर में हमें ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ दे, क़ब्र के अंदर कुरान को हमारा मुनिस और वहशत को दूर करने का ज़रिया बना दे। तो मेरे महतरम दोस्तों, ये दुआ, इन दुआओं में जो कुरान करीम की दुआएं, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआएं, आप यकीन जानिए एक एक दुआ को रोज़ाना एक दुआ पढ़ लीजिए। हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने मुनाजात मकबूल के नाम से दुआओं का मजमुआ, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह से कैसे घंटों घंटों मांगा करते थे।
तो उन दुआओं को देखिए, अजीब दुनिया आखिरत की सारी खैरें हैं। ये तो कुरान और हदीस की दुआएं, और उसके बाद जितनी हो, चाहे एक दो दुआ मांग ली, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना वक़िना अज़ाबन नार। दुनिया आखिरत की सारी खैरें मांगे तो गिड़गिड़ा के, दिल तो मुतवज्जे हो इस दुआ की तरफ। ये एक दुआ, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। हमारे अब्बा जान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की दुआ मांगे तो सही। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, ये मकबूल दुआएं। इसके बाद अपनी सारी दुनिया आखिरत की हाजात अल्लाह से मांगें, लेकिन मांगें यकीन के साथ, मिलेगा यहीं से, कोई डर नहीं है इसके अलावा। तो सब एहतिमाम करेंगे इन दुआओं का। तो इंशाअल्लाह अभी दुआ करते हैं। जिन अहबाब ने दुआओं के लिए कहा है, इंशाअल्लाह उन सब को भी शामिल किया जाएगा। बस दरख्वास्त ये है कि जब भी एक दुआइया कलिमात अरबी में या उर्दू में हो, तो हम दिल की गहराइयों से आमीन ज़रूर कहें। आमीन का मतलब, इज्तिमाई दुआ हो रही है, आमीन का मतलब क्या है कि अल्लाह इस दुआ को हमारे हक़ में कबूल कर लीजिए। ए अल्लाह अल्लाहुम्मा इस्तजिब। ये गुज़िश्ता दरस कुरान में अर्ज़ किया था कि सूरह फ़ातिहा के बाद आमीन कहने का हुक्म, सूरह फ़ातिहा अज़ीम शान दुआ है इसके अंदर, तो आमीन कहने का हुक्म क्यों? अल्लाह इस दुआ को हमारे हक़ में भी कबूल फरमा लीजिए। तो दुआ कर लीजिए।